हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। फिर से आ चुका हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। तो आज मेरे को क्या करना है, जो ये चक्के है इसका बॉल कैसे चेंज होता है वो आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं कैसे किस तरह से खोलते हैं। तो दोस्तों आपको कोई प्लस लेना है आपको, ठीक है, प्लस लेना है। एक आपको लेना है चाबी, 14-15 चाबी होता है, ये लेना है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, इस साइड लेफ्ट साइड को जो एक्सेल है दोस्तों, उसको इस तरह से आपको पकड़ना है प्लस को, ठीक है। उसके बाद राइट वाले को जो हाथ पे चाबी है आपका, तो उसको आपको क्या करना है, इस तरह से इसमें जो नट है उसको लगेगा, आपको 15 नंबर लगेगा, ठीक है दोस्तों। 15 नंबर लगेगा, तो 15 नंबर से आपको खोलना है इस तरह से। इस तरह से आपको चाबी को फंसाना है। दो होता है दोस्तों, एक बियरिंग होता है अंदर, ठीक है, एक चक्की के साथ नट होता है। तो उसको खोलने के लिए आपको थोड़ा सा चाबी लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप हल्का इस तरह से घुमाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आपको हल्का हल्का घुमाना है इसी साइड पे। जिस तरह से आप बैठे हो उसी साइड को आपको घुमाना है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से घुमाना है। जैसे ये लूज हो गया, अब मैं हाथ से ही खोल सकता हूँ। ये दोस्तों ये देखिए, वासे की तरह एक नाट होता है इसमें। किसी किसी में होता है, किसी किसी में नहीं होता है। तो जिसमें होता है आपको उसको खोलना है, जिसमें नहीं होता कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के दोस्तों एक चक्की होता है। उसके बाद आपको ये प्लस को छोड़ देना है, हाथ से ही आप काम कर सकते हो, खुल जाएगा। नाट लूज होने के बाद खुल जाएगा। तो दोस्तों ये है बियरिंग, तो इसको इस तरह से खोलना है। तो जैसे हाँ, आपको इसी तरह से घुमा दो, चाहे हाथ से इस हाथ से घुमाओ, चाहे उस हाथ से घुमाओ, जिस तरह घुमाना घुमा दो, खुल जाएगा आपको, ठीक है। इस तरह से आपको, ये दोस्तों बियरिंग है, इसको बियरिंग बोलते हैं। तो बियरिंग इस तरह की होते हैं। तो आपको मैं साफ करके दिखाऊंगा। तो आपको लेना है एक कपड़ा, कोई भी हो, पुराना हो, फटा फूटा हो, जो भी हो, एक कपड़ा लेना है आपको। उसके बाद दोस्तों ये एक्सेल जो आपको निकालना है, एक्सेल निकाल के आप साइड रख दो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक कपड़ा लेना है। कपड़ा लेने के बाद इस तरह से, चाहे आप कोई स्प्रोक ले लो, और नहीं तो कोई पेचकस है छोटा, तो आप पेचकस भी यूज कर सकते हो। तो मैं पेचकस से कर रहा हूँ, आपको ये दिखाता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको बॉल बाहर कर लेना है, ठीक है। कपड़े में रख लो, किसी में रख लो, बॉल को बाहर कर लेना है। तो आप लोग चाहते हो तो घर पे भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आपका घर पे छोटा साइकिल है, एक साइकिल है, तो आप कभी चाहते हो तो नहीं मैं घर पे बैठ के कर सकता हूँ, तो ये भी कर सकते हो। तो इसी तरह आपको करना है। तो इस तरह से आपको खोल लेना है, इसी तरह से दोस्तों, एक एक करके। ग्रीस है इसमें, ग्रीस है तो थोड़ा सा वो है, चिपका हुआ रहता है। तो आपको आराम आराम से खोल लेना है, ठीक है। एक तरफ हो गया, अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह करना है आपको। ऐसे ही दूसरी तरफ भी इसी तरह से निकालना है। उसके बाद इसी तरह से आराम आराम से निकाल लो, ठीक है। इस तरह से थोड़ा ग्रीस है, अभी नया नया ग्रीस लग रहा है मेरे को इसमें, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सबसे अच्छा है आप अगर स्प्रोक ले लो तो एक, तो सबसे बढ़िया से निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये इस तरह से आपको निकाल लेना है, ठीक है। निकल गया, और आपको देखना है बढ़िया से, अंदर की तरफ तो नहीं है। अगर अंदर हो तो आपको निकालना पड़ेगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, चक्के को आप साइड रख दो, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बॉल मैंने निकाला हूँ, अगर आप घर पे अपना खुद की साइकिल बनाना चाहते हो, जो मैं खुद की साइकिल में मेकर के बस ना ले जाऊँ, घर पे करूँ, तो आपको ये क्या करना है, इस बॉल को, जो बॉल मैंने निकाला हूँ, इसको आप साफ कर लो बढ़िया से, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप साफ कर लो। उसके बाद साफ करने के बाद आप देखो इसे बॉल काटा है क्या नहीं। अगर काटा है तो आप नया लगा दो, अगर नहीं काटा है तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट को, थोड़ा सा साफ करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप लोग भी साफ कर लेना इसी तरह से, जिस तरह से मैं साफ कर रहा हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये बॉल सारे जितना भी है, ये बॉल आपको देख लेना है, ये ठीक है। अगर ठीक है
तो दोस्तों ये बॉल ठीक नहीं है, ख़राब है, तो मैं नया लगाऊंगा। अगर अच्छा होता तो यही लगा लेता मैं। तो दोस्तों आप जो एक्सेल है, एक्सेल को भी आप साफ कर लो। इसमें बेयरिंग होता है, ये इस तरह से आप साफ कर लो बढ़िया से, ठीक है। इस तरह से आपको साफ कर लेना है बढ़िया से, ठीक है। आप ये आप घर पे भी कर सकते हो, आपका इच्छा है। अगर नहीं है तो मेकर के पास ले जाओ तो ले जा सकते हो, पर अगर घर पे करना चाहते हो तो आप खुद ही कर सकते हो जब आपका इच्छा हो। और दोस्तों आपको अगर सीखना है तो इसी तरह से आपको वीडियो को देखना है शुरू से। और ये जो आप लोग सोचते हो जो ये फेक वीडियो बना हुआ है, फेक वीडियो नहीं है ये। अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल जैसे सेम साइकिल होता है। आप कहीं चाहो तो ना ये फेक वीडियो बना रहा होगा, आपको लग रहा है, तो आप कहीं साइकिल की दुकान पे जाकर ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो फेक बना रहा हूँ ना ठीक बना रहा हूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों के लिए बना रहा हूँ मैं, ताकि आप घर पे बैठ के काम सीख सकते हो। जैसे आपको टाइम नहीं है, दिन में काम कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, तो अगर आप चाहते हो तो मैं 2 घंटा इधर टाइम देकर सीखूं तो आप सीख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, अगर आप सीखना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप ये इस तरह से देखोगे तो आप सीख जाओगे कन्फर्म। तो दोस्तों उसके बाद जो है मैंने बियरिंग एक्सेल साफ कर लिया हूँ। तो आप करना है आपको क्या, जो हाफ्स का जो काप होते हैं ना अंदर, वो काप को साफ कर लेना है इसी तरह से। इस तरह से मैंने ये कर रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। तो आप ये क्या करो, कपड़ा थोड़ा अंदर दे दो कप के साइड। उसके बाद आपको इस तरह पेचकस लेके इस तरह से आपको रगड़ के थोड़ा बढ़िया से कर दो, ताकि अंदर पूरी तरह से क्लीन हो जाए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्लीन होता है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको इसी तरह से करना है। तो एक साइड हो गया इस तरह से, ठीक है। अब दूसरी साइड भी आपको सेम करना है। एक बॉल रह गया इसके अंदर, एक नहीं निकला था तो अब निकल गया। तो दोस्तों आपको ये चीज़ देख लेना है, अंदर बॉल ना रह जाए। बॉल रह जाएगा तो जैसे हाफ्स के अंदर चला जाएगा, तो जैसे एक्सेल लगाओगे आवाज़ आएगा। तो इसलिए अच्छे से पहले देख लेना है अंदर बॉल तो नहीं आ। अगर बॉल है तो आप निकाल दो, कैसे भी निकाल दो, ग्रीस लगा के कैसे भी निकाल दो। तो उसके बाद दोस्तों ये हो गया साफ, ठीक है। ये मैंने क्लीन कर दिया हूँ सही से। अब आपको क्या करना है, इस पे देख लेना अंदर जो काप है, वो अगर काप आपको सही लगे तो ठीक है, अगर नहीं सही लगे आप बढ़िया से देख लो एक बार, ठीक है तो कोई बात नहीं। अगर ठीक ना हो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। तो ये काप ठीक है तो ये चलेगा अभी। उसके बाद जो मैंने बोला था आपको बियरिंग के बारे में, एक्सेल भी देख लेना है। अगर एक्सेल काटा है, जैसे ये पैस होता है एक्सेल में, पैस अगर कट जाता है तो उसको आपको चेंज करने का जरूरत पड़े तो कर लेना, नहीं तो चलने देना। तो उस तरह से भी आपको बियरिंग भी देखना है। बियरिंग में अगर जैसे जहाँ बॉल चलता है इसमें, उस जगह पे कट जाते हैं, तो उसको अगर कट जाता है तो आपको बियरिंग चेंज कर लेना है। बियरिंग का कीमत ज़्यादा नहीं होता है, 15 रुपये होता है, तो आप दोनों बियरिंग चेंज कर सकते हो। तो उस तरह से आपको करना है। तो ये बियरिंग ठीक है, ठीक है। तो देख लो बियरिंग ठीक है, कटा हुआ नहीं है। ऐसे एक्चुअली आपको मैं दिखा सकता हूँ, अगले वीडियो में दिखाऊंगा जब बियरिंग कटा होने से कौन सा कैसे काटा होता है। पर ये तो अभी ठीक है, तो इसको बदलेंगे नहीं। तो अब मैं करूँगा इसको ग्रीस करता हूँ। एक ग्रीस ले लो, ग्रीस लेके काप में ग्रीस लगाओ। किस तरह से लगाना वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। हाथ पे इस तरह लेना है आपको। लेने के बाद जैसे काप है, काप के अंदर दो इस तरह से भर दो, ठीक है। पहले काप में भर दो इस तरह से ग्रीस, मैंने भर दिया, देख लो। आप क्या करना है, एक उंगली से लेके आपको इस तरह से घुमा देना उंगली को, इस उंगली को घुमा देना आपको, ठीक है। इस तरह से घुमा दोगे तो पूरा काप में फैल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। हो गया पूरा, देख लो, ठीक है। इसी तरह से आपको इस तरफ भी वैसे ही करना है सेम। उसके बाद दोस्तों इस तरह से ग्रीस भरना है, जैसे मैं भर रहा हूँ उसी तरह से आपको भर लेना है पूरे में, ठीक है। उसके बाद इस
उंगली से आपको घुमा देना है। ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, मेरे को बॉल लेके आना। आपको 1 मिनट रुको, मैं बॉल। तो दोस्तों ये जो मैंने बॉल लेके आया हूँ, तो इस चक्के के लिए आपको इस चक्के का जो हाफ है, एक मोटा होता है एक पतला होता है। तो ये मोटा वाला हाफ से है, तो इसमें आपको 1/4 की बॉल लगेगा। तो 1/4 की बॉल मतलब आपको दिखा देता हूँ, डब्बे में लिखा हुआ रहता है। अगर इस तरह से आप डब्बे को यूज़ कर सकते हैं, देखो 1/4 की लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 1/4 की बॉल आप यूज़ करना है इसमें, ठीक है, बड़ा वाला हाफ से तो ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको, जैसे मैंने इस तरह से, आप कैसे भी रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो दोस्तों इस तरह से बॉल आप इस तरह से भी लगा सकते हो, कई तरह के लगा तरीका, तो कई तरीका है। तो मैं जिस तरह लगा रहा हूँ आप उस तरह से लगा सकते हो, तो कोई गिरने का चांस नहीं रहेगा। तो आप सबसे पहले क्या करना है, एक्सेल को दोस्तों, एक्सेल को अंदर की तरफ देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कितना बॉल इसमें देना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो एक एक करके आपको इसमें छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों एक साइड में 9 गोली लगता है, ठीक है। जैसे एक साइड में आपको 9 बॉल पड़ता है एक में, तो दूसरा साइड भी आपको 9 ही बॉल डालना है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आप दोस्तों ये उस तरह तो मैं ऐसे दिखाया आपको, अब दूसरी तरफ मैं आपको बॉल किस तरह से ढाल के दिखाऊंगा। तो आप दोस्तों पहले हाथ में बॉल गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों मैंने 9 बॉल ले लिया, ठीक है। तो आपको मैं आज एक तरीका और सिखाता हूँ। तो ये मैंने गिन लिया हूँ, इसे गिनने का जरूरत नहीं है। तो आप खाली इसको कप के अंदर छोड़ दो, ठीक है, इस तरह से कप के अंदर छोड़ दो, ठीक है। फिर उंगली से आप अंदर की तरफ पुश कर दो, बस हो गया। तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है आपको, इस तरह से मैंने इसको कर लिया हूँ। तो आपको अभी क्या करना है, बियरिंग लेना है, इस तरह से बियरिंग लेना है। तो बियरिंग लेने के बाद क्या है, इस तरह से आराम आराम से, कोई दोस्तों बियरिंग टाइट हो जाता है, एक्सल में पैस में मिट्टी उट्टी जम जाता है तो टाइट हो जाता है, तो हल्का सा ग्रीस लगाना चाहिए। तो ये फ्री है, मैं ग्रीस लगाया नहीं, तो आप चाहो तो इसमें हल्का ग्रीस लगा सकते हो पैस पे, तो जाने में आसानी लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप टाइट कर सकते हो, जैसे मैं अपना भी जा रहा है, तो टाइट करने को ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आप टाइट कर दो, ठीक है दोस्तों। ये टाइट करना है, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, ठीक है। आपको एक बार घुमा के भी देखना है ये ठीक है क्या टाइट है। तो मैं अभी जो आपको बताया था, एक वाशर की तरह जो नाट होता है, इसको ये किस लिए होता है, ये बियरिंग जाम करने के लिए होता है, ताकि लूज ना रहे। ऐसे भी किसी किसी में होता है दोस्तों, किसी किसी में नहीं होता। जिसमें नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, जिसमें होता है उसमें लगा दो, तो क्या है, सही रहता है। तो इस तरह से आप टाइट कर सकते हो। तो जैसे मैंने टाइट कर लिया हूँ, अब मैं देखूंगा ये ठीक है क्या जाम है। तो वो तो दोस्तों जैसे मैं पहिया फिट करूंगा, जब उस समय मैं देख लूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए आपको देखना है ये ठीक है क्या नहीं। जैसे मैं घुमाया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सेल का जो दोनों साइड है, ठीक है, दोनों साइड आपको सेम रखना है, ना कम रखना है ना ज़्यादा रखना है। तो इसमें सेम रखना है। जैसे ये अब उंगली से देख सकते हो, इस साइड भी जितना होना चाहिए सेम आपको उस साइड भी इतना ही होना चाहिए, ठीक है, सेम है तो ठीक है। तो दोस्तों इतना आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं कोई अगले नए वीडियो के साथ।